हाँ डरन, आ जाओ अंदर। कैसे हैं मिस्टर जॉन? मैं आपको ये न्यूज़ बताने आई थी, पर आप तो ऑलरेडी उसे देख रहे हैं। कल की रात काफी अच्छी थी ना डरन, मजा आया है ना? हाँ वाकई बहुत शानदार थी। पर इसके पीछे जो असली खिलाड़ी है, हमें उसको थैंक्स कहना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा हमेशा का काम डरन है। ऐसा मत कहो, वो सनम ही है। उसने ही सब कुछ किया है। वो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुकी है। देखो वो आ रही है। तालिया। गुड मॉर्निंग मिस डरन। क्या हुआ, कुछ कहना था? हाँ सनम, थैंक यू तुम्हारी हेल्प के लिए। तुम्हारी वजह से कल का इवेंट काफी अच्छा रहा। तुम्हारी इंटेलिजेंस की वजह से ही ये मुमकिन हुआ है। अच्छा काम किया है तुमने, तुम तो लाजवाब हो। ओह थैंक यू सो मच। मुझे शर्म आ रही है अब। तुम्हें तो कभी शर्म नहीं आती। हाँ? मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हें तो कभी शर्म नहीं आती, क्योंकि तुम काफी कॉन्फिडेंट हो और तुम्हें खुद पर नाज है। शर्म तो मुझे आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक और बार तालियां बजनी नहीं चाहिए। नहीं, अब और तालियां नहीं, ये काफी है मेरे लिए और हमें बहुत काम भी है। बातें बाद में कर लेंगे। कंपास की वजह से हमने पहले ही काफी छोटे छोटे कस्टमर्स का काम इग्नोर किया है। उनका प्रोजेक्ट अब जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, मैं भी यही कहने वाला था मिस डरन। ये है हमारी न्यू स्क्रिप्ट राइटर। आज से तुम ये काम संभालोगी, ठीक है ना? इनका मतलब है नहीं, इंटर्न। अब इंटर्न नहीं, स्क्रिप्ट राइटर हो तुम। इंटर्न से सीधा स्क्रिप्ट हाँ राइटर? सनम, हाँ कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर अब तुम इंटर्न नहीं स्क्रिप्ट राइटर हो। सच में? थैंक यू सो मच जॉन। मेरा मतलब है थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन। जॉन की नई क्रिएटिव कोऑर्डिनेटर सनम, उससे संभल कर रहना डरन। फाइनली अब मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ। हे डरन, तुम कांग्रेचुलेट नहीं करोगी? हाँ, मुझे कांग्रेचुलेट करने दो। सनम कांग्रेचुलेशंस, आज से तुम बहुत ऊंचाइयों तक जाओ और आगे बढ़ो। मुझे अब जाना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा काम बाकी है। सनम तुम तो हमारी कितनी अच्छी स्क्रिप्ट राइटर हो। चाय पीने के बाद आ जाना, हमें बहुत सारा काम करना है। हाँ मिस डरन, मैं वहाँ जल्दी ही आ जाऊंगी। मैं आपको ज्यादा वेट नहीं करूंगी, डोंट वरी। डरन, तुम सबको जाकर सनम की नई पोजीशन के बारे में बता दो। जरूर, ठीक है। मैं जाके सबको ये अनाउंसमेंट दे देती हूँ। मैं अभी जाकर सबको बता देती हूँ। मैं इसीलिए तो हूँ यहाँ पर। मुझे यकीन नहीं हो रहा। यहाँ इधर आओ, मुझे कल ही कुछ पिक्चर्स दिखानी थी। ये देखो। जब तुम मुझे ऐसे देखती हो तो मुझे काफी अच्छा लगता है। क्या? तुम कह रही आओ और मुझे किस करो, राइट? क्या सच में ऐसा लगता है? हाँ, तो तुम अभी भी वैसे ही देख रही हो। तो फिर आप कर क्यों नहीं देते? मतलब क्या मैं आपकी डार्लिंग नहीं हूँ? क्या आप मेरे सिर्फ बॉस हैं, जान या मिस्टर जान? नहीं करेंगे? सब लोग देख रहे हैं। ये तुम्हें टॉर्चर करना पसंद है ना? तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं सफर करता हूँ, राइट? खुशी मिलती है ना तुम्हें? बताओ, शक्ल देखो एक बार तुम्हारी। हाँ, अब तक तो सफर मैंने किया है, अब आपकी बारी है। चलिए अब मैं आती हूँ। गर्ल्स, तुम्हें पता है मैंने क्या सुना? मिस डेरन ने कहा कि जान और सनीम हम। हाँ जे तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी आंखें खराब हैं, मेरी पीठ खराब है। मैं बेड पे लेटा तो था पर रात भर नींद नहीं आई, बस जग रहा था, एकदम जिंदा लाश की तरह पड़ा था। फिर मिस डेरे ने मुझे कॉल किया और उनकी आवाज सुनकर मैं ठीक हो गया। क्विक रिकवरी, तुमने पिल्स लेनी चाहिए थी। जे हाँ, कॉफी अभी लाता हूँ।
मिस डेरन, हाँ। मुझे लेने दीजिए। वैसे आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि जो लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कॉफी? शायद आपने सुना नहीं, कॉफी पीने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जी तुम्हें पता है ना, मैं तुम पर आज बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। कॉफी! हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कॉफी! मिस डेरन, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कॉफी! कुछ भी कीजिए, पर मेरे कान में मत चिल्लाइए, फट जाएंगे तो क्या नया कान आप देंगे? गाइस यहाँ आओ, तुम इधर बैठो। सब लोग यहाँ आओ। सब लोग आ गए हैं? ठीक है। ओके दोस्तों, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। हमारी कंपनी में कुछ पोजीशंस चेंज हो गई हैं, ठीक है? क्या बात है? मतलब तो सनम हमारी दोस्त अब एक इंटर्न नहीं है। देखो वो यहाँ आ रही है। ओह, आओ आओ प्लीज, हम तुम्हारे सामने ही बात करेंगे, ठीक है? सनम हमारी दोस्त ने इस कंपनी में अब स्क्रिप्ट राइटर की पोजीशन हासिल कर ली है। बहुत अच्छे। वाह, क्या बात है। यस, ब्रावो। क्या बात है। ओह, Congratulations, सनम। Congratulations. थैंक यू सो मच। मैंने बहुत मेहनत हाँ, की थी। जे तुमने बहुत मेहनत की। हाँ हाँ, मैंने बहुत काम किया। Congratulations, सनम। थैंक यू सो मच मिस्टर जान। डेरन, मैं बाहर जा रहा आप कहाँ जा रहे हैं जान? मिस्टर, हूँ। मुझे कुछ काम है सनम। लेकिन काम तो ऑफिस में होता है ना, तो आप कहाँ जा रहे कुछ अलग काम है सनम। हैं? ऐसा कौन सा काम हो सकता है? सनम डियर, वो बॉस है यहाँ के, हम ऐसे सवाल नहीं कर सकते उनसे। हाँ, पर आगे जाके जब और ऊंची पोजीशन पर पहुँचोगी तब तुम उनसे पूछ सकती हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए उस पोजीशन पर पहुँचना डिफिकल्ट होगा। हाँ बोलो जीजे। मिस डेरन, इसमें और कोई चेंजेस हैं? आप एक्सप्लेन कर सकती हैं? ये क्या है जे? मैं बाद में बताता हूँ। मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं नहीं चिल्लाऊंगी। जे कॉफी। मैं लाती हूँ। डेरन, बताइए मेरे लिए कोई चेंजेस हैं क्या? आप क्यों नहीं खुल के कह रही हो? आप कह सकती हो। हाँ, मुझे पता है कि उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। कौन से चेंजेस? कौन सा डिपार्टमेंट? मेरी पोजीशन अपग्रेड कर दो डेरन। हाँ, आप कर सकती हो। ऊपर तक पहुंचाइए, मुझे अनाउंस कर दीजिए। तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो ना जे? हाँ? नहीं, मैं नहीं चिल्लाऊंगी। मैं नहीं चिल्लाऊंगी तुम कौन सा पर। डिपार्टमेंट वो तो बताइए। कॉफी भी नहीं लेकर आए तुम मेरे लिए। मैं वर्थलेस हूँ, मेरे वर्ड्स अब तुम्हारे लिए काम की नहीं रहे। मिस डेरन, कौन सा डिपार्टमेंट? तुम्हें पहले से दौरे पड़ रहे हैं, समझे? वो सबके सामने नहीं कह सकती। मैं जल्द ही मैं राइज कुछ बताना चाहती हूँ, तुम्हें काफी चुप रहो। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा जब मेरी पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसलिए तुम संभल मुझे कर बात निकाल करो। दोगे? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? वो कहाँ गए होंगे? मुझे नहीं पता, कोई काम हो सकता है। कौन सा काम? मुझे नहीं पता, उन्होंने नहीं बताया। वही तो बात है, तुम्हारे अलावा और क्या काम हो सकता है बाहर? हाँ सच में, कौन सा काम होगा? क्या तुम लवर्स नहीं हो? हम हैं। अच्छा, अगर तुम लवर्स हो तो उन्हें तो तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए, है ना? मैं पार्किंग में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कोई बहाना ढूंढो और आओ मेरी डार्लिंग। क्या हुआ? अरे तुम तो शांत हो गई। चुप हो गई ना? यू आर सो मीन। मिस डेरन, मुझे आपसे कुछ पूछना सनम है। डियर, फिलहाल मैं बहुत बिजी हूँ और तुम स्क्रिप्ट राइटर बन गई हो तो तुम मुझे मेल भेजो। एम्प्लॉय यूजुअली ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? तो आप कह रही है कि सब प्रोफेशनली करते हाँ, हैं? एग्जैक्टली सही कहा। हाँ एग्जैक्टली। थैंक्स फॉर द कॉफी। जी जी, हाँ सनम। इसे क्या हो गया है? हाँ, वो मुझे लगता है वो काफी अपसेट हैं। वो दिन ब दिन बहुत अजीब होते जा रही हैं। उनका दिमाग खराब होते जा रहा है। दिख रहा है। मुझे अब बाहर जाना होगा। तुम सब मैनेज कर लेना, हाँ ठीक है? सनम, मुझे बताओ तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, ऐसा मत कहना कोई सीक्रेट है, पर तुम मुझे जाते जाते हिंट तो दे सकती हो ना। बस एक हिंट, सब कुछ मत बताओ, ठीक है? अर्जेंट है। अर्जेंट मैं तुम्हारे बिना मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें दिखाई नहीं देता, उनका दिमाग पहले से ही खराब है। तुम मेरे सबसे करीबी दोस्त हो ना, तुम कर सकते हो। हाँ ठीक है।
यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ ये सही है। तो अब तुम मुझे ऐसे अब्यूज करोगी, मेरे कोमल दिल के साथ खिलवाड़ करोगी? हाँ जी जी जी, हाँ जी। बोलो बोलो। वो कहाँ गई मुझे है? कैसे मालूम होगा गुलीस? तुम हर जगह होती हो, मुझे नहीं पता। पर तुम बात कर रहे थे, मैंने सुना था। ये कोई बात नहीं की, चुप रहो गुलीस। तो तुम दोनों यहाँ पर हो? जी और गुलीज, हमेशा हम बस बिजनेस की बातें करते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज साथ में खाना खाएं। इसलिए मैंने हम तीनों के लिए खाना ऑर्डर किया है। हम आज साथ में खाना खाएंगे तो हमारी दोस्ती बढ़ेगी, ठीक है? ऑफ कोर्स। कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, अब वो एक एंजल बन गए लेकिन हैं। मुझे नहीं लगता। कहाँ गई है वो बताओ अरे ना। नहीं बता सकता। क्या है बताओ ना। मैं बहुत डर गई थी। पर रियलिटी में तो मैं डरा हुआ हूँ। क्यों? मुझे डर लगता है कहीं मैं अपना कंट्रोल ना छोड़ दूं और तुम्हें सबके सामने किस ना कर लूं। हम हमेशा ऐसे पार्किंग लॉट में मिलेंगे। ऐसे कई पार्किंग लॉट्स होते हैं जहाँ मीटिंग्स होती है। वैसे हम कहीं घूम कर आए क्या? क्या कहती हो? ओके, स्टॉप किडिंग मी। चलो ना, चलते ना। कहाँ? सरप्राइज डार्लिंग, सरप्राइज। ओके डार्लिंग। हाँ, फाइनली हम कुछ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। अकेले या साथ में? रिलेशनशिप के पॉइंट तक आने के लिए हमने काफी कुछ सहा है ना? काफी सफर किया है। हमारी फ्रेंडशिप स्टोरी ऐसा लगा कि वो कभी खत्म ही नहीं होगी, राइट? पर ये वो लवर्स वाली चीज कितनी जल्दी हो गई। मतलब हम अभी तो फ्रेंड्स थे, ठीक है, अब हम दोस्त नहीं हैं, पर ये सब कितना फास्ट हो गया। हाँ, तो अब हम लवर्स हैं। माय डार्लिंग, सनम मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता चले, पर फिलहाल हाँ के लिए। फिलहाल ओके। मैं इस चीज को रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तुम ये नहीं चाहती कि ऑफिस में किसी को पता चले, मुझे ये भी मंजूर है। पर क्या होगा इससे? सबके सामने हम फ्रेंड्स होने का नाटक करते हैं, पर हम असल में बिहेव करना ही भूल गए। तो क्या हम नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं? हाँ, मुझे मेरी फीलिंग्स हाइड नहीं करनी। मैं चाहता हूँ कि मैं सबके सामने भी एक्सप्रेस कर पाऊँ कि मेरे मन में तुम्हारे लिए आखिर है क्या। आई लव यू वेरी मच सनम। मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। ठीक है, तो फिर लवर्स जैसा बिहेव करते हैं। ऑन द काउंट ऑफ 3, ओके? स्टार्ट। भूख लगी है? हाँ लगी है, पर मैं कुछ बनाती हूँ। क्या? पास्ता के लिए मुझे पानी पास्ता। उबालना होगा। पास्ता बोलोग्नीज सॉस के साथ। क्या मुझे पास्ता बनाना आता है? नहीं, बोलोग्नीज सॉस वो कैसे बनाते हैं मुझे तो कुछ पता नहीं है। वैसे मुझे बहुत डिजी फील हो रहा है। मुझे लगा क्या? कि सॉस मिन्स और टमाटर वाला वो एक ही बनाएंगे। बात है, उसे ही बोलोग्नीज सॉस कहते हैं। बस उसको honey? उस नाम से जाना जाता है, that's it। हाँ? ओह वाओ, तो मुझे पता है कि बोलोग्नीज सॉस कैसे बनाते हैं। हाँ हनी, तुम्हें सब कुछ पता है। हनी, हनी, बोलोग्नीज सॉस के लिए बर्तन, और ये रहे बर्तन। और ये रहा एप्रन। इसे पहन लो, कहीं तुम्हारे कपड़े खराब ना हो जाए। तुम अच्छी लग रही हो। थैंक्स जान। माय प्लेजर।
मैंने काफी अच्छा पास्ता बनाया। अरे नहीं, ये तो जल गया। उफ यार, हमने कुछ ज्यादा ही डांस कर लिया। अब हम क्या खाएंगे? अभी आता हूँ। उफ। हेलो Welcome. सर, ये देखिए, ये रहा आपका ऑर्डर। कितना हुआ? आपका टोटल बिल हुआ है 79.90 लीरास। ओके, हमें चेंज की जरूरत पड़ेगी फिर। हाँ। मजाक कर रहा हूँ, आप रख लीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सर। ये लीजिए, एंजॉय। या यू हैव अ नाइस डे। अनबिलीवेबल है ये तो। मैं खाना बना रही थी ना, तो आपको ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? आपने मेरे पास्ता का इंसल्ट किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा ये अच्छा ऑल्टरनेटिव रहेगा। टेबल पर कुछ अलग टेस्ट वाली चीजें होंगी। और वैसे भी मुझे पता है तुम खाना बनाने में काफी एक्सपर्ट हो। एंड आई मस्ट से कि किचन भी काफी अच्छा है। आज किचन ने पहले ही बहुत कुछ सहा है, अब वो एक पोस्टमार्टम एग्जीबिशन की तरह लग रहा है। तो मैं सोच रहा था कि हम ये भी खा सकते हैं। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप लिटरली मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों? ओह गॉड। नहीं हनी, मैं तो बस मस्ती कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तुम सीरियस मत हो। आपने मेरा दिल तोड़ दिया। दिल तोड़ा? सच हाँ। में? मैं तो मजाक कर रहा था। तुम सीरियस मत हो यार, लवर्स अक्सर ऐसा करते रहते हैं। मतलब मैं आपके किचन से यूज तो नहीं हूँ, वरना मैं इससे अच्छा कर लेती। ये इतने सारे प्याज, अगर मेरा किचन होता तो इससे साफ होता। हाँ तो यूज टू हो जाओ ना, इससे क्या बात है। हाँ? मैं कह रहा हूँ यूज टू हो जाओ और अपने मन से यहाँ चेंजेस कर दो। तुम्हें जो सही लगे वो करो, आखिर तुम मेरी डार्लिंग हो। मैं आपकी डार्लिंग हूँ। हाँ मैं हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर खरीदने की सोच रहा हूँ ताकि तुम सेफली काम कर सको। हाँ, एक सेफ सेकंड हैंड एक्सटिंग्विशर ताकि परफेक्ट काम हो सके। मुझे भूख लगी है, खाएं? हाँ भले ही मैंने पास्ता जला दिया, पर चाय रेडी है। ओके, वेरी गुड। तुमने कोई मूवी चूज की क्या? हाँ की है। अच्छी बात है। क्या अब हम खाएं प्लीज? हाँ वैसे मुझे ये पिज्जा खाने का मन तो था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने पास्ता बनाया। मैं किचन को ऐसे ही रहने देती हूँ। मैं चाय बनाती हूँ। वैसे यहाँ कुछ गलत नहीं है। शायद तुम पास्ता नहीं बना सकती, पर चाय अच्छे से बना लेती हो। हम इस बॉक्स में खाएं या प्लेट लेकर खाएं? यहाँ इसे ऐसे ही खाते ना, प्रिमिटिव स्टाइल में। सिर्फ प्यार इम्पोर्टेंट है, सारे रूल्स भूल जाओ। राइट, ये लो खाओ। क्या लवर्स ऐसे पिज्जा खाते हैं? हाँ ऐसे ही होता है। लवर्स साथ खाते हैं, ऐसे ही काउच या बेड पर एक साथ रहते हैं और उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। ऐसे ही कुछ होता है, आई गेस। हाँ समझ गई। आपको पता है, आपसे पहले मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। सच कह रही हो? ये तो काफी अच्छी बात है। मैं ये बात सुनकर सरप्राइज हूँ थोड़ा। सरप्राइज क्यों? आपकी तो कई गर्लफ्रेंड्स रही होंगी ना? जितना तुमने मेरे दिल को छुआ है उतना और किसी ने नहीं छुआ है सनम। अच्छी बात है कि मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूं। तुम भी मेरी फर्स्ट लव हो। और मुझे लगता है कि प्यार सिर्फ एक ही बार हो सकता है। क्या मैं मूवी स्टार्ट करूं? अरे नहीं, वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे। आई कांट रीच हिम। मिस जेदा, अनफॉर्चुनेटली वो अभी मिस्टर जान का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। मिस डेरिन, मैं भी यही कह रही हूँ। मैं सुबह से जान को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। हम कोई ना
कोई तरीका ढूंढ लेंगे उन तक पहुंचने का। आज आप कुछ अपसेट लग रही हैं। क्या आप जल्दी में हैं? सब ठीक तो है ना? आप कुछ खाना चाहेंगी? ये बार बार इतना इंसिस्ट क्यों करती है? वो एक सीईओ है, हमेशा जॉन के पीछे पड़ी रहती है। वो ऐसा कर सकती है पुलिस, हर कंपनी के पास जेजे नहीं होता। मतलब तुम कह रहे हो ऑफिस बॉय? मैं उसे बस बेचारी कह सकता हूँ। मिस देरिन की आंखें देखो, वो तो सनीम को अभी भी ढूंढ रही है। जल्दी वो चिल्लाने वाली है। फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। वो आ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है। ला 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 जेजे, जेजे, ला ला ला। जेजे, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। सनम कहाँ है? क्या ये क्या लगा रखा है? तुम मुझे पागल बना दोगे। सनम कहाँ है? सनीम तो टॉयलेट में है। ठीक है, उससे कहना कि वो मेरे रूम में आए जब भी बाहर निकले। वो नहीं आ क्यों पाएगी। नहीं आ सकती? वो नहीं आ पाएगी, उसका पेट खराब है, डायरिया हुआ है उसे। मुझे लगता है शायद वो हॉस्पिटल चली गई होगी। एजेंसी में कितनी देर बैठती ना बेचारी, बाथरूम के अंदर उसकी हालत बहुत खराब हो गई होगी। हमें उतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, ये काफी डिस्गस्टिंग है। तुम सनम को यहाँ आने के लिए कह देना बस, ठीक है? मुझे सनीम से नहीं मिलना। पर वो तो प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर है, मुझे लगा शायद आपको। नो नीड, मुझे जॉन से मिलना है। एक काम करते हैं, मैं उनके रूम में वेट करती हूँ। जब वो आएंगे तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। जैसा आप चाहें, आइए मैं आपको वहाँ पर ले चलती हूँ। थैंक यू। हाँ एग्जैक्टली। टॉयलेट में थोड़ी है सनीम, वो तो वहाँ थी ही नहीं। वो वहाँ क्यों होगी? कहीं तुम उस पर जासूसी तो नहीं कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं जेजे। मैं ये कह रही हूँ मिस्टर जॉन यहाँ नहीं है और सनीम भी यहाँ नहीं है। ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना। अगर ऐसा है तो कितनी बार ये कोइंसिडेंस हुआ होगा। हमें तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। हम लोगों को कुछ नहीं पता। तुम किस प्रमोशन की राह देख रही हो पुलिस? चुगली करने का प्रमोशन? हमेशा चुगली करती रहती हो, बस इतना ही करती हो तुम। किस चीज के लिए वेट कर रही हो? तुम काम भी नहीं करती पर वो काम करती है, और ये सब कुछ अच्छा डिजर्व भी करती है। मुझे तुमसे बात नहीं वो करनी। डिजर्व करती है। जब भी कंप्लेंट्स होती हैं, हमेशा सनीम का नाम लेती है। अरे भाई वो फाइल नहीं लेनी है, वो अरे वो रेड वाली है, इतना भी नहीं पता क्या? ये काफी अनएक्सपेक्टेड था, पर फिर भी मुझे एंड अच्छा लगा। हाँ वाकई अच्छा था। हाँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? हाँ? वो कितना बुरा है। ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। मेरे पास तुम्हें हेल्प करने के लिए कुछ है। Yes, it helped. ऐसी गलतियां हम नहीं करेंगे। बकवास है ये। नॉनसेंस था, एकदम बकवास। फालतू रीजन से सेपरेट हुए, मजा नहीं आया स्टोरी में। मेरा फोन साइलेंट था। मेरा फोन साइलेंट मोड पर था। हाँ, जेजे कॉल कर रहा है। 50 अनआंसर्ड कॉल्स और मिस डेरन भी अब तक 30 कॉल कर चुके हैं। जेजे 50 बार। अब मेरा क्या होगा? मुझे उनसे बात करनी होगी। वैसे मैं ऑफिस जा रही हूँ तो मैं वहीं जाकर बात कर लूंगी। मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे ये क्या, आपको ठीक है, मैं आती हूँ। हेलो सनीम, तुम कहाँ हो? आ रही हूँ, बस यही हूँ। ठीक है, शांत हो जाओ। मैंने कह दिया है तुम्हें डायरिया हुआ है। डायरिया हुआ है? वैसे तुम कुछ और नहीं कह सकते थे? I'm sorry, मैं और कोई बहाना नहीं बना पाया। तुम्हें मेरे बहाने पसंद भी नहीं आते। तुम अभी हॉस्पिटल में हो, ठीक है? क्या? लेकिन क्यों? तुम्हें जहाँ रहना है बस वहीं रहना सनीम, बस आज यहाँ मत आना। मुझे ऐसा लगता है मेरी नौकरी जाने वाली है तुम्हारी वजह से। बाद में बात करते हैं जेजे। हाँ, डेरन, पर जेदा ने मुझे उसके आने के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। हाँ, पर अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मैं उन्हें जाने के लिए नहीं कह सकती, वो सीईओ हैं। यस डेरन, पर हमारे भी इम्पोर्टेंट काम होता है, ये मत भूलो। मुझे पता है, वो सुबह से यहाँ बैठी हैं, आपके केबिन में आपका इंतजार कर रही हैं। मैं और क्या कहूँ? मैं घर पर हूँ। ठीक है, मैं जल्दी वहाँ आता हूँ। ओके, सी यू। चुप रहो, फोन रखो जेजे। मुझे लगता है अब ऑफिस जाना ही पड़ेगा। चीजें काफी गर्म है वहाँ। क्या वहाँ आग लगी है? ऑफिस में नहीं, उनके दिमाग में। हाँ, नहीं, मैं नहीं आ सकती। मैं वहाँ आपके साथ नहीं चल सकती क्योंकि जेजे ने बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। कितनी अच्छी बात है, तुम यहीं रुको ना, ताकि हम शाम को टाइम स्पेंड कर सके, अभी की तरह। शाम तक अकेले? सिर्फ तुम और मैं माउंटेन हट पर जाएंगे। वहाँ रात को? नहीं आना चाहती? ऑफ कोर्स आना चाहती हूँ, पर पहले मुझे कुछ काम निपटाने होंगे। मुझे घर जाना होगा और
मॉम से बात करनी होगी चलो तो और फिर साथ चलते हैं। ठीक है। हाँ, तुम वहाँ ठीक है। टाइम स्पेंड कर लो, हाँ शाम को वापस मिलते हैं। मुझे कुछ बताना है, हाँ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हाँ, Really? शाम को। लवर्स हमेशा एक दूसरे को सरप्राइजेस देते हैं ना। हेलो जेडा, कैसी हो? ओह हेलो मिस्टर इमरे। आप भाई का वेट कर रही हैं? जी हाँ। वो जल्दी आ जाएंगे। आपको कुछ चाहिए? चाय, कॉफी, एनीथिंग? नहीं नहीं, मैंने आज एक मीटिंग मैकिनॉन के साथ रखी है, ये बताने यहाँ आई थी। ओह सच में? भाई बहुत खुश होंगे। वैसे वो सॉरी कह रहे थे कि वो उस दिन पार्टी नहीं अटेंड कर पाए। उम्मीद है कि आज जॉन अवेलेबल है, मैकिनॉन बहुत बिजी थे इसीलिए। या डोंट वरी, ही इज अवेलेबल। वो ये अपॉर्चुनिटी गंवाना नहीं चाहते। ओह आ गए। फाइनली। वेलकम श्वेता। क्या हुआ? आप कहाँ थे? दिन भर मैंने आपको कांटेक्ट किया। एक जरूरी मीटिंग थी और फोन भी साइलेंट पे था। अगर मुझे पता होता तो मैं वेट नहीं करवाता। कोई बात नहीं, मिस्टर इमरे ने मेरा ध्यान रखा था। वैसे भाई जेडा तुम्हारे लिए गुड न्यूज लाई है। अच्छा, आज मैंने मीटिंग अरेंज की है मैकिनॉन के साथ। सुपर्ब। तो हम कितने बजे जाने वाले हैं? हम सीधा यहाँ से जाएंगे? जॉन, मैं मैकिनॉन। अच्छा, आप तीनों, और भला कौन हो सकता है? पर आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, सॉरी। वो क्यों? भाई एक जरूरी मीटिंग है, मैं कैंसिल नहीं कर सकता। जॉन, मैंने ये मीटिंग आपके लिए फिक्स की थी और वो काफी बिजी रहते हैं, उन्होंने आपके लिए एक्सेप्ट की थी। मैं समझ सकता हूँ जेदा, आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच। पर ये मीटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले ही सामने वाले को प्रॉमिस कर दिया। ठीक है, मैं मैकिनॉन से बात कर लूंगी, शायद बाद में कभी। पर मैं यहाँ कुछ बताने आई थी, मुझे बहुत काम है, मैं निकलती हूँ। ओके, Bye. सी यू। चलो मैं बाहर तक आता हूँ। सी यू। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। दिमाग में जोर मत डालो। ये सब क्या चल रहा है? चुपचाप कहीं चले जाना, अजीब चीजें। आज इस मीटिंग से बढ़कर और क्या हो सकता है भला मिस्टर जॉन के लिए? समझ नहीं आ रहा। भाई हे, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। मैं अब जा रहा हूँ, आज रात में वापस नहीं आऊंगा, वेट मत करना। लेकिन ये तो बताओ कि तुम किसके साथ जा रहे हो भाई? मिलते हैं ब्रो, गुड बाय। आराम से डैड। बेटा, मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ, इसलिए जल्दबाजी में हूँ। पर डैड आप जा कहाँ रहे हैं? शॉप में? डैड, हमेशा हमें दूसरों से पता चलता है, मेरा मतलब क्या कैब ड्राइवर भी है? हाँ, उन्होंने बताया था हमें। आपके ये पड़ोसी कोई बात नहीं छुपाते मैंने डैड। तुमसे कुछ नहीं छिपाया बेटा, बस मुझे बताने का वक्त नहीं मिल रहा है और कुछ भी नहीं है, मुझे बस जाना है, इसीलिए जल्दी खा रहा हूँ मैं। अपने पापा को डिस्टर्ब मत करो। वो पूरे समाज के मुखिया हैं, वो शिकार करने जाएंगे और मैं गुफा में उनका इंतजार करूंगी, खाना बनाऊंगी, क्योंकि मैं एक औरत जो हूँ। हम आदि मानव के जमाने में रह रहे हैं ना। अरे नहीं, मैं जा रहा हूँ बेटा, वरना तुम्हारी मॉम मेरा दिमाग और खराब करेगी। इससे पहले निकलता हूँ, चलो निकलता हूँ। बाय बाय ओके, बच्चों, ध्यान रखना जा रहा हूँ डैड। मैं। बाय बाय, मिलते हैं मिलते हैं। आजकल निहात मुझे थैंक यू भी नहीं कहता। मॉम, आपने वाकई बहुत टेस्टी खाना बनाया है, इतना तो अच्छा होटल में भी नहीं मिलता। नहीं नहीं, तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मॉम, आप बेस्ट है, मेरी प्यारी मॉम, दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम। मुझे आपसे कुछ पूछना था। आयहान के साथ बाहर जाना है? आपको कैसे पता? तुम वही तो करती हो, अपने घर में रहती कहाँ हो तुम? तुम्हें तो हमेशा उससे मिलना होता है, जब देख लो तुम वहीं पर रहती हो, हमेशा वहाँ जाती हो, खाना खाती हो। यहाँ भी कभी आ जाया करो। नहीं, मैं वहाँ नहीं रुकूंगी, वैसा नहीं करूंगी, मैं आ जाऊंगी। मैंने उसके लिए 2 सिनेमा के टिकट्स खरीदे हैं, क्योंकि आजकल हम एक दूसरे से बात नहीं करते, मैं बिजी रहती हूँ ना बहुत, इसीलिए। तुम सिनेमा देखने जा रहे हो? तो फिर मैं भी चलूंगी। क्या? सालों पहले तुम्हारे पापा मुझे ओपन एयर सिनेमा दिखाने ले जाते थे। गर्मी के मौसम में ओपन एयर में मूवीज देखने में बहुत मजा आता था। पुरानी मूवीज देखते थे, अब तो कब गए थे याद नहीं। अच्छा, कौन सी मूवी थी मॉम? उसमें एक बहुत बड़ा गोरिल्ला होता है, वो एक लड़की से प्यार करता है, फिर वो उस लड़की को किडनैप कर लेता है। हाँ, क्या एंड है?
आप आ सकती है मूवी देखने के लिए। Beauty अगर and the आपकी Beast। परमिशन हो तो हम तीनों साथ में मिलके मूवी देखेंगे। और क्या चाहिए? तुम्हारे पापा को पहली बार रोते हुए देखा था। ओह मॉम, क्या कह रही हैं? मैं लड़की के लिए रो रही थी और वो गोरिल्ला के लिए रो रहे थे। वो बहुत जोर जोर से रोए। वैसे हम दोनों बहुत ही अलग हैं। उन्हें वो मूवी बहुत पसंद आई और मुझे बिल्कुल नहीं। मुझे उल्टी जैसा लग रहा था। थोड़ी देर में लगा जैसे मैं उल्टी ही कर दूंगी। वैसे हम तीनों कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं? हाँ वही तो है, बस नया वर्जन है। इसमें 2 गोरिल्ला हैं? फिर तो मैं नहीं आने वाली। आप मॉम। चलिए ना मॉम। नहीं, मॉम, मैं आपको अच्छी मूवी दिखाने लेकर जाऊंगी। और आज आपकी टीवी सीरियल नहीं आ रही है क्या? हम वो साथ में देखेंगे और चाय भी पियेंगे। और अगर आप चाहो तो हम बात भी करेंगे। हाँ ठीक है, साथ में सीड्स भी खाएंगे। हाँ, मजा अच्छा आएगा। रहेगा। अगर आप नहीं आओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा नहीं, तुम लोग जाओ ना। मैं नहीं आने वाली, जाओ तुम। तो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाय, मिलते हैं जल्दी। ज्यादा लेट मत करना सैनम, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। लेट मत होना। हाय डार्लिंग। हे डार्लिंग, यहाँ वेट करते रहते मुझे टेंशन हो रही थी। मुझे लगा तुम आ नहीं पाओगी। मैं डर गया था, पता है तुम्हें? हाँ, वो मेरी मॉम बहुत बातें करती है हाँ। ना, इसीलिए लेट हो गई मैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितने झूठ बोलने पड़े होंगे। बट आई रियली अप्रिशिएट। मतलब तुमने क्या क्या बहाने बनाए होंगे। तुम्हारे दोस्त का नंबर मांगा होगा। जान, मिस्टर। ये जो तुम्हारे बहाने है ना, ये इस रिलेशनशिप के थ्रिल को बना कर रखेंगे। ऐसे सीक्रेटली हाई स्कूल लवर्स की तरह मिलना, घर वालों को झूठ बोलना मुझे बहुत पसंद है। काफी कूल है, मजा आएगा। ओ, तो आप एक्सपीरियंस? नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। मैं दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलता था तो उन लोग ऐसी बातें करते रहते थे, तो मुझे थोड़ी बहुत चीजें पता है। बस दैट्स इट, और कुछ खास नहीं। ओके, अब मैं ऐसे छिप जाती हूँ, ठीक है? जब तक हम मोहल्ले से नहीं निकलते मैं ऐसे ही रहूंगी। फीटस पोजीशन, तुम्हारी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल है। बस कोई मुझे ना देख ले, वरना 100 सवाल पूछेंगे मुझे। ओके, चलो अपनी आंखें बंद ओके। करो। कोई चीटिंग नहीं। हाँ, मेरी पक्का बंद आंखें ना? बंद है। चीटिंग तो नहीं कर रही हो ना? ठीक है, पक्का बंद है ना आंखें? ठीक है। ठीक है, चलो। हाँ, ये करती हूँ। 5 to 0 उल्टा काउंट करो। शुरू हाँ, करूँ? चलो। 5 4 3 2 1 0। अब आंखें खोल सकती हो आराम से। जान, ओके, आराम से आजा, आजा मेरे पास। जान, ओके। जान, ये सब कितना अच्छा है, एकदम एक सपने जैसा। सपना तो तुम हो। माय ड्रीम, यू नो। आई लव यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब कितना प्यारा है। और बहुत जल्द यहाँ फ्लेम्स होंगी पूरी जगह क्या? पर। क्या सच में? मैं इसे चलाऊंगा। ओके, ओह। सॉसेजेस रेडी है। ग्रिल हाँ। करूंगा और तुम्हें खिलाऊंगा। सॉसेजेस? हाँ, बिल्कुल। ओह, सो गुड। मैं वार्म वाइन बनाता हूँ जिसमें बहुत सारा सिनेमन, एप्पल, क्लोव्स, टैंजरीन्स और ब्लैक ग्रेप्स हैं। जान, हाँ। मैंने इससे पहले वार्म वाइन कभी टेस्ट नहीं किया। कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे पीना क्योंकि ये काफी स्वीट है और तुम्हें समझ नहीं आएगा तुम कब ड्रंक हो जाओगी। तो थोड़ा आराम से ही पीना बेहतर है, यू नो, सेफ। क्या हुआ? क्या आपको डर है कि मैं ड्रंक हो जाऊंगी और आपको किस कर लूंगी? क्या तुम्हें मैं कावर्ड लगता हूँ? हाँ, बिल्कुल नहीं। तुम्हें ठंड नहीं लग रही? नहीं। मुझे तो लग रही है। मुझे हमेशा आपके साथ वार्म लगता है। हाँ, मेरा फोन इसमें है। फोन? मुझे इसे हाँ? चार्ज तुम्हारा करना फोन भी होगा अभी बजना क्योंकि था। अयहान कभी भी कॉल कर सकती है। मॉम को तो ऐसा ही लग रहा है कि मैं उसके साथ सिनेमा हाँ। देखने गई हूँ। ये फोन हमेशा प्लग रहना चाहिए, चार्जिंग उतर जाती है। वाह, ये गाना। saudável portuguesa, cheia de amor e de tristeza. Rosa espinosa
मुझे लगता है ये अभी हो गया है। मुझे ये ऐसा ही पसंद है, वरना जल जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। मैं सैंडविच बनाती हूँ फिर। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम एक काम करो, ब्रेड लेकर आओ और मुझे दे दो। ठीक है। ये लो, आराम से। ओके। मैं सॉसेजेस अच्छे बनाती हूँ, है ना? हाँ देखा मैंने, तुम बहुत टैलेंटेड हो। इसे पकड़ो, मैं वाइन लेकर आता हूँ। ओके, मैं पकड़ती हूँ। ओह, इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। इसकी स्मेल पर मत जाओ, ये तुम्हें ड्रंक करने के लिए इनफ है, आई एम श्योर। बिल्कुल मेरे सैम की तरह है। हाँ एग्जैक्टली। ओके, मैं तुम्हारी खुशबू में खो जाता हूँ और मैं अपने होश खो बैठता हूँ। तो आप खोना नहीं चाहते? नहीं ऐसा नहीं है, वो शायद मेरा टोन वैसा था इसीलिए। मैं भी। ये अच्छा है, मुझे खुशी है कि आपने इसे नहीं बेचा। हाँ मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था जब फैब्री ने वो चेक मुझे वापस किया। वैसे मुझे वो वापस चाहिए नहीं था। मैंने बहुत सोचा और मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे बेचूंगा तो नहीं, चाहे जो हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी क्यों चली गई? वाह, ये कितनी अच्छी बात है। पूरी कायनात आज हमारे फेवर में है। वो कैसे? मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था और ये टाइमिंग काफी परफेक्ट है। अरे हाँ, हम साथ में तारे देखने वाले थे। ओह कितना मजा आएगा। ये क्या है? हाँ, मुझे लगा कोई भूत आ गया, मैं कितना डर गई थी। ऐसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, ये क्या है? तुम्हें पता है ये क्या है? इसके साथ ये एक गन है। क्या? हम इससे हर जगह शूट करेंगे। ये कितना बड़ा टेलीस्कोप है। हाँ, और इससे सब दिखता है। अच्छी बात यह है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई लाइट्स नहीं है, तो हमें एक बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। ये सिटी में मुमकिन नहीं है ना? हाँ। मतलब जब मैं आसमान देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया की डस्ट पार्टिकल हूँ। यहाँ मेरी छोटी सी डस्ट पार्टिकल। हाँ। क्या तुम टेलीस्कोप से देखना चाहती हो? ये क्या है? मुझे देखने दो। ये वो प्लैनेट है जो तुम्हारे लिए बना है और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये वीनस है, गॉडेस ऑफ लव। कितना खूबसूरत है। तुम ज्यादा खूबसूरत हो मेरी जान। मेरा मतलब है ये सच में काफी ब्यूटीफुल है। यहाँ कितने सारे स्टार्स है ना, मतलब गिनने बैठेंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। अगर तुम चाहो तो हम काउंट कर सकते हैं। नहीं, काउंटिंग नहीं, कहते हैं तारे गिनना बुरी बात होती है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ, पर अगर आपको सच में काउंट करना है और अगर आप 7 तारे 7 दिन में रोज काउंट करते हैं तो आप आपके प्यार के करीब आ जाते हैं। सच में? फिर तो मुझे गिनने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो अपने लवर के साथ हूँ। तो आपको वो तारा मिल गया? हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। चलो फिर से देखते हैं। क्या कहा उसने? वेट करेंगे, वो इन्फॉर्म करेंगे हमें। ठंडी लग रही तुम्हें? हाँ। अब ठीक है? पर मुझे अब जाना होगा, काफी लेट हो गया है। मुझे हमेशा आपकी बाहों में ऐसे ही रहना है, पर क्या करें। दिल कह रहा है रुक जाओ, दिमाग कह रहा है घर जाओ। भाई भाई कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन अनरीचेबल आ रहा है। मिस्टर एमरे। सनेम, तुम्हारी फैमिली तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। एमरे तुम ऐसे कैसे आ सकते हो? तुमने डरा दिया हमें, पता है? मेरा फोन। क्या हुआ? लाला का कॉल था, वो तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रही और तुमने किसी को कुछ बताया भी नहीं। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पूरा मूड खराब कर दिया। ब्रावो, वेरी गुड, वाह। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी इसलिए मेरा फोन चार्ज नहीं हुआ। शायद उन्होंने आपको कॉल किया होगा जान। हाँ, उन्होंने मुझे भी कॉल किया था, पर मैं इतने अच्छे मोमेंट्स के बीच कॉल कैसे आंसर करता, यू नो। खैर कोई बात नहीं, तुम कॉल कर लो। ये लो मेरा फोन यूज कर लो, कॉल कर लो उन्हें। हेलो लैला। अरे मेरा फोन डेड हो गया था और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। क्या चोर?
तुमने उसे देखा? तुमने माँ से क्या कहा? मेरा मतलब है मुझे बचाने के लिए क्या कहा? नहीं नहीं, मैं बस वहाँ आ ही रही हूँ। हाँ, मैं जल्दी पहुँच रही हूँ। ये लीजिए, गरम गरम पीजिए, लीजिए। ये लीजिए मिसेस हुरिये, आप भी लीजिए, लीजिए। मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, क्या मैं गलत हूँ? अगर नहीं हूँ तो बताइए। अच्छा बेटा, जरा इसे पकड़ना। हाँ, बताइए। अरे नहीं, शुक्रिया। मेरे दोस्तों, मेरी बात सुनो। ये चोरी बड़ी बुरी बात है। एक बार चोर को यहाँ आदत लग जाए, हमेशा यहाँ ऐसा होता रहेगा। वो हमारे मोहल्ले का ख्याल क्यों नहीं रख सकती? मुझे तो लगता है वो सिर्फ लाइब्रेरी में इंटरेस्टेड है। यहाँ हमारे लिए कोई सुकून ही नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। हे ऊपर वाले, मैं सबसे पूछ रही हूँ, ये वाकई बहुत बुरा है, बताओ। आपकी तो बोलती बंद है। ओ मोहल्ले वालों, ऐसुन आपसे कुछ पूछ रही है। आप लोग रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, अरे कुछ करो, क्या हुआ है आपको? हम इस मोहल्ले में हो रही चोरी की बातें कर रहे हैं। इन्हें हमारी प्रेसिडेंट से प्रॉब्लम है, समझे? मैंने सुना वो कह रहे हैं कि मदद करेंगे। ओ, इन लोगों से तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। चाय वेस्ट हो गई हमारी। आपको पता है यहाँ हमारे मोहल्ले में कौन आता जाता है? किसी को नहीं पता होगा। थैंक यू वेरी मच। कोई भी आकर किसी के घर में घुस जाए, यहाँ कोई सेफ्टी ही नहीं। अरे क्या कह रही हो आइसुन? ऐसा मत करो, कार्स को यहाँ आने दो। इससे सोशल प्रोफाइल बदल जाता है, मोहल्ले की इज्जत और बढ़ जाती है, रियल एस्टेट की प्राइसेस ऊपर जाती है। ऐसे रिएक्ट मत करो। क्या यही तुम्हारी बहू है आइसुन? मेवकीबे की बेटी है ये, सनम। और वही आदमी जिसने मुझसे मेरी किराने की दुकान छीन ली। ये वो है? हाँ वही है। उसने मुझसे किराने की दुकान छीन ली और तुमसे तुम्हारी बहू। अरे देखो तो इसके पास कितनी बड़ी कार है। मेरा मुजफ्फर। पर ये अच्छी बात है कि वो सेफ है। मैं और कुछ नहीं कह सकती। मेवकीबे की बेटी को देखा तुमने? अभी यहाँ से गई। नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ जाओ, जाकर सो जाओ। मेवकीबे, ठंड से कपकपा रही हो, चलो अंदर चलते हैं ना। नहीं निहात, मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे आओ आओ, डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डरो मत। तुम्हारा शूरवीर पति तुम्हारे साथ में है, डरो मत। मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज। अभी ऐसा कहती हो, फिर बाद में मुझे घर से बाहर निकाल देती हो तुम। मैं एक औरत हूँ, ऐसा करना मेरा हक बनता है निहात। मैं क्या करूँगा फिर? तुम बस मेरी फिक्र करो। मॉम, डैड, मुझे दे दो। कहाँ थे तुम अब तक? तुम्हें पता है घर में चोर घुस आया था। वो मैं अहान के घर पे वहाँ टॉयलेट में बैठी। 1 घंटा टॉयलेट में बैठता है कोई? मेरा पेट बहुत खराब था, डायरिया। ठीक है, तुम यहाँ मेरे साथ बैठो और कहीं मत जाना, समझी तुम? ठीक है मॉम। चाय, क्या बात है? बेटा, जब तुम मुझे आसपास नजर नहीं आई ना, तो मुझे लगा चोर ने तुम्हें किडनैप कर लिया है। मैं बहुत डर गई थी। चोर इसके साथ क्या करेगा? वो तो इसे तुरंत वापस छोड़कर जाएगा, बोलेगा इस कार्टून को अपने पास ही रखो। हाँ, पर वो आप लोगों को किडनैप करके भी खुश नहीं रहता। डैड, आप चाय लेंगे? दो। देखो ना, इस वक्त कितने दिनों बाद हम साथ मिलकर चाय पी रहे हैं ना, बढ़िया लग मुझे रहा भी है। दो, इतनी चाय पीकर नींद भी नहीं आएगी। क्या गर्लफ्रेंड? हाँ तुमने कहा था कि क्लोज फ्रेंड्स हैं। हाँ। भाई कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। तुम बहुत कंफ्यूज्ड हो। प्यार में जब होता है तब दुनिया घूमने लगती है। क्या सही क्या गलत कुछ समझ नहीं आता। बस प्यार एक बुखार जैसा होता है। देखना, तुम जब प्यार में पड़ोगे ना, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा। इतने कंफ्यूज होकर रहोगे ना। आई अंडरस्टैंड। सनम बहुत अच्छी है, वो अच्छी लड़की है, पर हाँ, पर क्या है मेरे, बोलो। अरे क्या तुम कभी उस जैसी यूनिक और इतनी टैलेंटेड लड़की से मिले हो? बताओ मुझे, बताओ। भाई तुम जरा फ्यूचर के बारे में सोचो। मैं जानता हूँ कि तुम फ्री सोल हो, तुम्हारा माउंटेन पर जाने का मन करेगा, तो वो लड़की यहाँ बैठकर क्या करेगी? अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा ना, वो एकदम शायराना अंदाज में बोलूंगा, पर जो भी है सच है। ओके, ये सीक्रेट रखना। अब से मेरे लिए माउंटेन भी सनम है और जंगल भी सनम है। हाँ, सच कह रहा हूँ मैं, तुम मजाक मत उड़ाओ। तुम समझ रहे हो ना? तुम्हारे पास रीजन है, शायद मैं कहीं और जा सकता हूँ। हाँ, अग्री, तुम सही हो, पर अब से मैं अकेले नहीं जाने वाला। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ जाऊंगा। तो तुम्हें पता है मेरा हार्ट कितना जोर से धड़कता है? ओके, वेरी गुड। चलो अब ये खाओ। हाँ, ये लो, अच्छे से खाओ, ठीक है? वेरी गुड। बहुत टेस्टी है। और मिलेगा क्या?
मुझे तुमसे बात करनी है। चलो आ जाओ। हाँ आ रहा हूँ। कॉफी तो पीने दो मुझे, कभी कॉफी पीने नहीं देते हो। ठीक है, कहाँ मिलना है?